दोस्तों, आज संवेदनाओं के जगत पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। शायद हमारा प्रकाश डालना आपको सुंदर भी लगेगा, अच्छा लगेगा और खुश महसूस होगा। सारी सृष्टि संवेदनाओं पे ही आधारित है। मानव सृष्टि हो, पशु सृष्टि हो, पशु सृष्टि हो, जो भी जीवंत आत्माएं हैं, जीव जंतु हैं, सबके अंदर एक संवेदना है। संवेदनाओं के ऊपर ही उनकी शारीरिक क्रियाएं चलती रहती हैं। बिहेव होता है, ऐसा बर्ताव होता है। आज हम बाहर के जगत में जो देखते हैं, हमारे इंद्रियों की एक संवेदनाएं हैं, लेकिन हमारे इंद्रियों का संवेदनाओं से क्या संबंध है? संबंध यही है कि अगर इंद्रियां नहीं होती तो बाहर के जगत को शायद हम समझ नहीं पाते, और हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं होती, और बाहर का जगत नहीं अगर होता तो शायद हमारे इंद्रियों का भी कोई मतलब नहीं होता, संवेदनाहीन हो जाती। तो संवेदनाएं कहीं न कहीं हमारे जीवन में बड़ा भौतिक जगत से आत्मिक जगत का एक संबंध स्थापित है, बड़ा गहरा तालमेल है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं, संवेदनाओं के कारण ही सीखते हैं, और हमारी आत्मा उस पे बोलती है। अगर ये संवेदनाएं रुक जाए तो हमारे आत्मा का बोलना रुक जाएगा, तुम मौन हो जाओगे। मौन क्या? आवाजहीन हो जाओगे, शब्दहीन हो जाओगे, सरस्वती विहीन हो जाओगे। संसार में सुबह से शाम तक तुम जो बोल रहे हो, कर रहे हो, ये संवेदनाओं का ही तो जगत है। न संवेदना होती न कार्य करते। हम बाहर जो भी देखें, मान लेते हैं कि बाहर एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाई दे रही है, तो उसके प्रति हमारा एक भाव पैदा होता है। भाव क्या है? उस विषय तत्व की जो गुणवत्ता है हमारे इंद्रिय जगत में अमूर्त रूप में हमारे सारी शक्तियों के द्वारा उसका खिंचा होता है और हमारे चित्त पटल पे अंकित हो जाती है। ये तो रही संवेदना। तो संवेदना ने उसके तत्व को उठा करके हमारे चित्त पटल पे जब रख दिया, अब वहाँ पे जो है हमारा मन जो है बुद्धि का सहारा लेता है। बुद्धि से तादात्म्य हो करके उस पे जज करता है, फैसला करता है कि हमें क्या करना है। अब जो जज कर लेता है बुद्धि के द्वारा कि मुझ पे इस पे इस तरह कार्य करना है, तो उसी अनुरूप शरीर को ढाल देता है और आप कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं, और इंसान कहता है कि मैंने किया। फिर वहाँ अहम भाव पैदा हो जाता है, और इस अहम भाव में इंसान फंसा हुआ है। ये संवेदनाओं का जगत तुम्हें धुंध अंधेरी रात में समेटे हुए है। अगर तुम इससे निकलना चाहो तो तुम निकल सकते हो। संवेदनाओं का जो संबंध है सही समझने के लिए है कि क्या मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ। मैं बाहर जगत में किसी से संबंध स्थापित कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, या उचित है या अनुचित है। ये अपने चेतन के द्वारा हमें जज कर लेना चाहिए, लेकिन इंसान इसी बीच थोड़ा सा अंधेरी निशा में भटक जाता है। वो नहीं करता है, बस उसके साथ बह जाता है, और बहना ही उसके साथ एक धोखा सा हो जाता है। तो संवेदनाएं हमें हमेशा सचेत करती हैं कि सावधान हो जाओ, इस समय तुम बहक चुके हो, लेकिन इंसान गौर नहीं करता। तो संवेदना एक ऐसी जगत है जहाँ पे इंसान को कुदरत ने बार बार संकेत देता है संवेदनाओं के द्वारा कि तुम गलत जा रहे हो, तुम सही जा रहे हो, संभलो अपने आप को। लेकिन इंसान नहीं समझता। मैं इस चीज़ को बार बार कमेंट कर रहा हूँ कि इसे पकड़िए। आप इसे पकड़ोगे तो जीवन में तुम्हारे गलत रास्ते हैं
उससे मुड़ करके तुम अपने मूलस्थ में आ सकते हो, क्योंकि तुम मौलिक हो। तुम एक नैतिक आधारभूमि पे अपने जीवन को व्यतीत करने वाले प्राणी हो। तुम मौला हो, तुम मस्त हो, तुम मस्त हो, तुम चेतन हो, तुम उस अवस्था में अवस्थित हो जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनीय जगत है। वो जगत असीमांत है, सीमांत नहीं है, सीमाओं में बाधा नहीं जा सकता। वो तो सिर्फ एक अनुभव जगत है, अनुभूति जगत से परे है। उसे अनुभूति न कहें, उसे अनुभव कहें, क्योंकि अनुभूति जगत जो है इंद्रिय जगत है, तंत्र जगत है। तंत्र शरीर के लिए जीवनदायिनी है, दिशा है, और उस दिशा से हम, वो दिशा सूचक है जिसके द्वारा हम समझ के अपने जीवन का एक सही रास्ता का चुनाव करते हैं। और अगर चुनाव न करें तो अपने जीवन में फिर एक नई समस्या का सृजन कर देते हैं। संवेदनाओं का जगत मानव को उच्च कोट अवस्था को प्रदान करता है, उत्कृष्टता को प्रदान करता है। मानव जगत के बिना हम इस संसार में न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। अगर हमारे अंदर इंद्रियां मर जाए, तुम भोजन करोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। कान शून्य हो जाए तो शब्द श्रवण बंद हो जाएगा। नेत्र बंद हो जाए, इंद्रियां मर जाए इसकी, तुम रोशनीहीन हो जाओगे। संसार जो है सिर्फ अंधकार के रूप में दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये संवेदना जगत जो है हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा देता है। मैं इस पे प्रकृति को धन्यवाद देते हुए साहेब सतनाम करता हूँ। मेरा स्टेटमेंट अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको धन्यवाद।